हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, मैंने फैसला किया है कि मैं अब जो बाकी की सीरीज है वो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे आके सिखाऊं। वो मैं अब फ्रंट पे पहले आके ना बताऊं, पर क्योंकि इससे टाइम वेस्ट भी होता है और क्योंकि हमने काम अब करना ही सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर आके है, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे आके आपको सिखाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर दूं। टाइटल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कर दूं कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो हमारा जो टाइटल है वो ये है, व्हाट यू कैन राइट ऑन कस्टम कॉलम इन एम्प्लॉय सेक्शन। तो एम्प्लॉय ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम एक एम्प्लॉय को एंटर करते हैं, यूज़र को, न्यू यूज़र को बनाते हैं, तो उस टाइम जो हमें कस्टम फील्ड्स दी गई हैं वो तो हमें मिल जाती हैं। उसमें तो हम जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं वो हम एंटर कर लेते हैं और डाटा सेव कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उसको आप फिर मैन्युअली कहीं रजिस्टर्ड में या अपने किसी फॉर्म पे या स्टाम्प पे या किसी रजिस्टर्ड में आप लिखते हैं, तो उसका रिकॉर्ड फिर वो एम्प्लॉय भी नहीं देख पाता और वो सिर्फ आपके पास रहता है। अगर वो कभी देखना चाहे कि मेरे मेरे रिकॉर्ड में क्या क्या लिखा गया, तो वो उसे मांगते हुए भी थोड़ा सा हेजिटेशन फील होती है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑप्शन जो कि मैंने यूज़ की है और मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको भी बता दूँ। हो सकता है वो ऑप्शन किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ होती हो, पर मैंने जो उसको बेहतर समझा, जो उसका यूज़ देखा, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। तो आपने एम्प्लॉयज में जाना है। एम्प्लॉयज में जाने के बाद एम्प्लॉयज लिस्ट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, फुरकान के साथ आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ और वो आपने मैन्युअली नोट कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं उसको रजिस्टर पे भी नोट करना, तो आपने क्या करना है, फुरकान के ऊपर जाके डबल क्लिक करना है। अब ये टैब जो खुल गया, ये वही मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो ऑप्शन हमें उसने दी हुई है, लॉगिन वाली, लॉगिन आईडी बना दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी स्ट्रीट लिख दी, सिटी लिख दी, स्टेट, जिप कोड, ग्रुप असिस्टेंट लिख दिया सिक्योरिटी ग्रुप में कि भाई ये है उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, अल्टरनेटिव फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सॉफ्टवेयर दे रहा है और ये डाटा आप एंटर कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एंटर करनी है, वो आप कहाँ एंटर करें। तो आप इसी के साथ, पहले टैब है एम्प्लॉय इन्फो वाला, दूसरा टैब है कस्टम वाला, इसको आप ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, उन्होंने नीचे मेंशन भी किया था ब्लॉग में कि मैक्सिमम 245 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। तो आप फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एक चीज नोट की है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगूँ। आपने लिखना है कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। अब पीछे टैब में वो ऑप्शन नहीं थी, आप यहाँ लिखते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं क्योंकि करेक्टर आपके पास थोड़े हैं, और लिखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को DOJ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी आप बताना चाहते हैं कि इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कीजिए 1 मई 01 मई 2002। ठीक है, उसके बाद आप बता दें जी कि ये इसकी जो जॉब है वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। आप जॉब लिख दें, आगे लिख दें फुल टाइम। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें कि इसकी टाइमिंग क्या डिसाइड हुई है आपके साथ। आप लिखते हैं जी सुबह 8 बजे आएगा ये, और सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक ड्यूटी करेगा, शाम 4 बजे ड्यूटी करेगा। उसके बाद आप लिख दें कि इसकी सैलरी आपने क्या डिसाइड की है। सैलरी आप लिख दें, आपने डिसाइड की है 25,000, ठीक है, पर मंथ। और उसके बाद आप लिख दें इसका कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या ये परमानेंट एम्प्लॉई है, तो आप लिख दें परमानेंट। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, आप डेजिग्नेशन लिख सकते हैं इसका। आप इसका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, आप लिख दें कि ये हेड कैशियर है। उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, उसके अलावा आप लिखते हैं कि रेफरेंस किसका है, आप लिखते हैं कि मेरे दोस्त का रेफरेंस है, फ्रेंड, और इसके अलावा आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर लिमिट क्या है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे वैसे ही टाइप कर रहा हूँ कुछ, और यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टर लिमिट का कोई इशू आता है ना। ये देखें, अब मैं आगे टाइप कर रहा हूँ तो आगे कुछ नहीं लिखने दे रहा मुझे वो, बस अब इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ लेकिन नहीं लिखने दे रहा। तो इसका मतलब क्या है, 245 कैरेक्टर्स। अभी आप मजीद लिख सकते थे। तो ये सब मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि अब ये आप सेव कर देंगे तो अब डेट स्टैम्प भी लगा दें उसके ऊपर।
कि आपने किस डेट को ये राइट डाउन किया है। यहाँ से नीचे से डेट स्टैम्प भी आ गई ऊपर, इस डेट को आप इसको राइट डाउन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं इसको सिर्फ सेव करूंगा। ये सेव हो गया। अब अगर फुरकान भी देखना चाहे मेरा क्या एग्रीमेंट हुआ है तो फुरकान भी देख सकता है, और अगर आप देखना चाहें कि फुरकान के साथ मेरा क्या एग्रीमेंट हुआ तो आप भी देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पिछले भी कोई लेक्चर्स में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसी लेक्चर में जाके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल जाए और उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकें, और शेयर भी करेंगे ताकि दूसरों को फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।